हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। तो एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि भैया 25 का एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसी क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, वेंडर यही रहेगा या दूसरा हो गया, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी सारे सवाल आपके हैं, इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले एक बात आपको हम ये क्लियर कर दें कि अभी तक एसएससी ने कैलेंडर में कहीं भी 25 को मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 25 का एग्ज़ाम होगा ही नहीं, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, अब 25 भी होगा। तो पिछले कुछ टाइम को अगर हम देखें 21 से अगर हम 24 तक का देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपसे हम बताएंगे कि 25 का पेपर कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एक टाइम लाइन लेके चलेंगे, एक आइडिया लगाएंगे। सच्चाई तो किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि एसएससी को भी नहीं पता अभी तक कि वो 25 कब करवाएंगे, लेकिन एक अपन आइडिया लेके चल सकते हैं कि इस महीने नहीं हो सकता, इस महीने हो सकता है, क्या क्या चांस बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप एक सीरियस इंसान हो कि नहीं हमें 25 की तैयारी शुरू करनी है, तो हम ये तो बोलेंगे कि ये एकदम सही समय है तैयारी शुरू करने का। अगर आप चाहो तो आज भी जीरो से तैयारी करके आप बड़े आराम से 25 को निकाल सकते हो। बड़े आराम से तो नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये तैयारी शुरू करने का एकदम सही समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। जो लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया सीजीएल 25 के लिए स्टडी ग्रुप लेके आओ, स्टडी ग्रुप लेके आओ, तो वो हमने फाइनली लॉन्च कर दिया, जो कि 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 26 तारीख तक तो आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, तो 27 तारीख से अपना स्टडी ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा रात में 8 बजे। ध्यान रखना, 27 सितंबर रात 8 बजे। तो अगर किसी को एडमिशन लेना है इससे पहले ले लेना, बेटर रहेगा। बाकी अगर आप आज इस ग्रुप में एडमिशन लेते हो तो आप KV10 अगर लगाओगे मेरा कूपन कोड, तो आपको 10% का डिस्काउंट यानी कि 40 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। ये सिर्फ आज के लिए, वैसे कल तक के लिए था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि भैया हम ले नहीं पाए थे, एक दिन का ऑफर और दे दो। तो अगर आप लेना चाहो तो 40 रुपये का डिस्काउंट आज आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ें हमने चेंज की हैं पहले के मुकाबले। जैसे इस बार का जो हमारा प्लान है वो 6+2 मंथ का है, मतलब शुरू के 6 महीने में हम सिलेबस करवाएंगे और उसके बाद अगले 2 महीने में आपको बिंदास बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, डेली और वीकली टारगेट तो आपको देंगे। मैथ की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पेड बैच आपके पास नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। इस स्टडी ग्रुप से आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, मतलब मैथ की पूरी जिम्मेदारी मेरी। जो आपको यूट्यूब वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको देखनी है, हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे और प्रैक्टिस PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैथ के लिए कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, इस स्टडी ग्रुप में आने के लिए ना ही कोई पेड बैच लेने की जरूरत है। बाकी अदर जैसे रीजनिंग हो गई, GS हो गई और इंग्लिश हो गई, इसके लिए भी हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। डाउट ग्रुप होगा, फ्री स्टडी मटेरियल होगा, PDF मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो मेरी एप्लीकेशन है KV क्लासेस के नाम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ध्यान रखना 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 27 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 26 से प्री का पेपर खत्म हो रहा है, 27 से एक नई शुरुआत करेंगे सीजीएल 25 के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हो, जीरो से शुरुआत करना चाहते हो, सीरियस हो, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ डाटा हमने आपके सामने लिखा हुआ, ध्यान से देखो। सीजीएल 21 और 22, ये जो टाइमलाइन है ये नोटिफिकेशन की है। सीजीएल 21 और 22 में जो नोटिफिकेशन डेट थी उसमें 9 महीने का गैप था। 22 और 23 में जो गैप था वो 6.5 महीने का था। 24 का बहुत लेट आया था, आप सभी जानते हो। तो 23 और 24 में 15 महीने का गैप आया था। मतलब 3 अप्रैल 2023 को सीजीएल 23 का नोटिफिकेशन आया था और 24 जून 2024 को सीजीएल 24 का। तो ये यहाँ पे गैप थोड़ा सा एसएससी की तरफ से ज़्यादा होगा, यानी कि 15 महीने का। तो अगर हम एक इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलें तो मेरे हिसाब से लगभग 8 से 10 महीने तो मैं सीधा सीधा दिख रहे हैं कि 8 से 10 महीने एसएससी का कोई प्लान नहीं है सीजीएल 25 के लिए। तो आपके पास एक बेहतरीन टाइम है। देखो ध्यान से समझो, ये टाइम वैसे तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, जब सीजीएल 24 था ना, तो ये देखो 15 महीने का टाइम मिला था, तो बहुत ये लग रहा था कि यार बहुत लंबा टाइम एसएससी ने ले लिया है। लेकिन फिर भी जब पेपर होता है ना तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर 10 दिन और मिल जाते हैं। अभी जब एग्जाम डेट आई थी, थोड़ा जल्दी एग्जाम एसएससी ने करवा दिया, 9 सितंबर से ही करवा दिया। इतना टाइम मिलने के बाद भी बच्चे क्या बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत जल्दी एग्जाम हो गया, वाली चीज़ है। तो ये 8-10 महीने देखने में आपको लग रहा है, पर इतना ये मतलब जब पढ़ाई करोगे ना तो आपको लगेगा ये कम पड़ जाएगा सिलेबस को कंप्लीट करने में, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में सच में टाइम लगता है, ये मान लो। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम सीजीएल 25 की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये अप्रैल 25 के बाद ही आएगा, मतलब इससे पहले आने के चांस नहीं है। देखो मेंस ही आपका दिसंबर तक होगा और एसएससी के बाद की एग्जाम भी होने हैं, तो उसको अगर देखा जाए ध्यान से तो अप्रैल 2025 के बाद में ही नोटिफिकेशन आ सकता है। अब अगर अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन सपोज करो मान लिया अप्रैल में ही आ गया, तो अप्रैल में अगर आएगा तो 1 महीना तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, तो मई तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। फिर लगभग 3 महीने या 2.5 महीने का टाइम एसएससी देता है, तो वो जुलाई के बाद ही होगा। मई में लास्ट डेट थी, तो मई जून जुलाई, आप ये कह सकते हो कि जुलाई 2025
जुलाई 2025 के बाद ही आपका एग्जाम होना। मोटा मोटा अगर आप आज से काउंट करना शुरू करो तो लगभग आप ये अभी से काउंट करके चलो कि 10 महीने आपके पास हैं जहां आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो 10 महीने का टाइम आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो जो बच्चों के आइडिया चाहिए था वो हमने आपको दे दिया, क्योंकि देखो जो ये चीज़ें हैं, हम जो इससे पहले का सीजन हुआ 21, 22, 23, 24 और इसके हिसाब से इसके अलावा एसएससी के अदर एग्जाम भी हैं, उनको देखते हुए पॉसिबल अभी ये लग रहा है कि भाई अप्रैल 2025 से पहले सीजन 25 का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। और अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो जाहिर सी बात है जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होना। अब ये डिपेंड करता है कि एसएससी कितना तेजी दिखाती है। वैसे फिलहाल तो बहुत तेजी दिखा रही है कि भाई प्री टाइम पे करवा रहे हैं वो लोग, ठीक है, अदर एग्जाम भी टाइम पे हो रहे हैं, मेंस ही बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं। तो उम्मीद है वो ये 25 वाले सीजन को भी सीरियस लेंगे और यहाँ भी फुर्ती दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक महीने यहाँ पे डिले हुआ, अप्रैल की जगह मई में आया, तो इधर भी जाहिर सी बात है जुलाई की जगह अगस्त हो सकता है, तो थोड़ा सा एग्जाम और आगे 1-1.5 महीना बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलो अभी से अगर काउंट करना है तो आप ये मानो सिर्फ आपके पास 10 महीने हैं। ये मत सोचो कि 1 साल है, सिर्फ 10 महीने सोच के चलो और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। जैसे जो हमने अपने स्टडी ग्रुप के बारे में बताया, हमने 6+2 क्यों लिखा है कि 6 महीने में सिलेबस करवाना है, 2 महीने की आखिरी प्रैक्टिस। तो मेरा वो 8 महीने का प्लान, थोड़ा लेट भी होगा तो 9 महीने मान लो, ताकि 9 महीने में चीजें खत्म होगी आपकी, आपका जो बचा हुआ टाइम है बिंदास उसमें प्रैक्टिस कर सको। मेरी बात समझ में आई? तो ये तो नोटिफिकेशन का हो गया। और इसके बाद नोटिफिकेशन का बता दिया हमने, अप्रैल के बाद आएगा। साथ में जो आपका एग्जाम है वो कब हो सकता है। अगला पॉइंट आता है वैकेंसी के ऊपर। तो भाई जब से ऑनलाइन एग्जाम होना स्टार्ट हुए हैं तो 2016 से 10,000 वैकेंसी थी, 16 में, 17 में 8,000 थी, 18 में 11,000 थी, 19 में 8,500, 20 में 7,000, सबसे कम थी ये आपके 2020 में 7,035 वैकेंसी, 21 में 7,500, 22 में 36,000, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है, 23 में 8,400 और 24 में 17,727। ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो जैसे 2022 की बात करें, यहाँ पे अब तक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। सेकंड नंबर पे अपना 2024 है जो इस बार का एग्जाम हो रहा है। तो एक चीज़ तो ध्यान देने वाली है, जब भी वैकेंसी ज़्यादा आती है तो उसके जस्ट बाद वाले साल में वैकेंसी कम रहती हैं। तो एक चीज़ तो मान लेना 2025 की जो वैकेंसी आएगी वो थोड़ी सी कम रहेगी। अब कितनी कम, तो अगर आप ध्यान से देखें इधर 2020-21 को तो 7,000 मिनिमम गई हैं अब तक। अब जाने को तो कोई नहीं जानता, क्या पता कल को 5,000 भी जा सकती हैं। लेकिन अगर एक थोड़ा सा आइडिया लेके चलें जो वैकेंसी का ट्रेंड रहा है स्टार्टिंग से लेके अब तक का, ये तो हमने सिर्फ ऑनलाइन का आपको बताया, तो उस अकॉर्डिंग कम से कम 7,000 तो आएंगी। ठीक है, 7,000 तो आएंगी, ये पक्की बात है। ठीक है, जो लोग बिगनर है, जो 25 नहीं 26 को टारगेट कर रहे हैं, तो हम आपको अभी बता रहे हैं 2026 में वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। क्यों? देखो भाई 22 में वैकेंसी ज़्यादा थी, 23 में कम हो गई, जाहिर सी बात है भाई यहाँ जब वैकेंसी ज़्यादा हो गई तो 23 में कम हो ही जाएंगी। 24 में ज़्यादा क्यों है? 24 में ज़्यादा वैकेंसी होने का एक रीज़न है 2022, यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नौकरी ले ली लेकिन उन्हें उनकी फेवरेट पोस्ट नहीं मिली, या रिपीटर लोग थे, या उनका मन था सीट बर्बाद करने का, जो भी समझो, उन्हें अच्छी पोस्ट मिली 2023 में, तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीट वैकेंट हो गई। वही सीटें ऐड होंगी आपकी 24 में। तो वही इस बार भी होगा कि 24 में वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ वैकेंसी कम रहेंगी। और जब यहाँ पे वैकेंसी कम रहेगी तो जाहिर सी बात है, क्या नाम बोलते हैं, इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा 2025 वाला। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ सीटें ऐसी होंगी जो बाद में खाली हो जाएंगी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें होम पोस्टिंग नहीं मिली तो वो अगले साल ट्राई करेंगे, वो वाली चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट है तो ज़्यादा सीट भी वैकेंट होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली वैकेंसी 2026 में जाएंगी। कहने का मतलब समझे कि 2025 में थोड़ी सी कम वैकेंसी देखने को मिल सकती, लेकिन ये एक एवरेज हमने आइडिया दिया। अगर मान लो वैकेंसी ज़्यादा आ गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहने का मतलब मिनिमम 7,000 तो रहेंगी, यानी कि 2020 और 2021 इतनी वैकेंसी तो होंगी कहने को। बाकी जो पहले का टाइम था थोड़ा सा, अगर हम ये 7,000 हटा दें तो भाई देखो यहाँ 10,000 है, यहाँ 8,000 है, 11, 8.5, ये हटा दो 36, 8, तो ये 8,000, 8,500 तो नॉर्मल जा ही सकती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वैकेंसी का, बाकी तो सच्चाई तो किसी को नहीं पता कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या रहेगी, लेकिन एक आइडिया हमने आपको दे दिया कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ हम आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप एक डेडलाइन लेके चलो कि हाँ भैया हमें 10 महीने में सिलेबस खत्म करना है, इतनी वैकेंसी रहेंगी तो इतना कट ऑफ जाएगा, तो हमें इस हिसाब से मेहनत करनी होता है ना। जब कोई डायरेक्शन ही आपके पास नहीं है, हमें पता ही नहीं है सीजल 25 होगा कब, तो हम क्या ही तैयारी शुरू करेंगे। तो एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस महीने में सीजल हो सकता है, जुलाई के बाद होगा, 10 महीने हैं, हम इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, चलो, तो ये तो बात होगी इसकी। अब बात कर लेते हैं वेंडर की। देखो अभी के अकॉर्डिंग टीसीएस ही अपना वेंडर है। अभी बीच में जो वेंडर चेंज हो रहा था तो एसएससी ने उसको वो खारिज कर दिया पूरी तरह से, तो जो नया वेंडर आ रहा था वो कैंसिल कर दिया गया। तो 2025 तक तो टीसीएस ही अपना वेंडर है, तो वेंडर की चिंता नहीं है। जो वेंडर अभी जो एग्जाम करवा रहा है वही वेंडर आपका सीजल 25 में भी रहने के
पूरे पूरे चांस है। उसका एक बड़ा रीज़न एक ये भी है कि देखो अपना जो टीसीएस वाला वेंडर है ना, इसमें कोई कंप्लेन नहीं मिली। जैसे इससे पहले जो वेंडर था सिफी, उसमें कितनी सारी कंप्लेन थी। इस वाले वेंडर में कोई कंप्लेन है ही नहीं। आप बताओ कहाँ आपने सुना कि चीटिंग हो रही है, कहीं आपने सुना कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ खास कहीं हो ही नहीं रहा। तो जब अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो उस केस हम बोलेंगे कि भाई बहुत कम चांस है, मतलब ना के बराबर कि टीसीएस को चेंज किया जाए हाल फिलहाल में। तो 2025 तक तो टीसीएस रहने वाला है, तो सीजीएल 25 आपका टीसीएस ही करवाएगा। ठीक, अब इसमें वेंडर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन बैंक कौन करवाएगा, सॉफ्टवेयर क्वेश्चन बैंक कौन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर कौन रेडी करेगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल सारी चीज़ें टीसीएस के हाथ में ही है और उम्मीद है 25 तक टीसीएस के हाथ में ही रहेंगी। ठीक है, तो ये वो सारे सवाल थे जो आपके मन में थे, जो आप बार बार पूछ रहे थे, तो वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी हम ये बोलेंगे कि ये बेस्ट टाइम है सीजीएल 25 की प्रिपरेशन करने के लिए। ये एक बेस्ट टाइम है, आज से शुरू कर दो, बहुत सही टाइम है। अगर ध्यान से देखो 8 से 10 महीने का टाइम है, बिंदास। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी एंड में जाते जाते अगर आप तैयारी करोगे तो आपको एक चीज़ जो चाहिए, जिन लोगों ने मेरा स्टडी ग्रुप परचेस किया उनके लिए भी, और जो नहीं भी कर रहे, जो तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो मेंस की करें, सीजीएल 25 की करें, रेलवे का एग्जाम होने वाला है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपको मॉक टेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना, ध्यान रखना ये पास प्रो ही परचेस करना, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट एंड साथ में प्रीवियस ईयर दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, जो प्राइस है वो 608 है। मेरा कूपन कोड KV10 लगा दोगे तो 13% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर लेना। बाकी ये 1 साल का पास प्रो है, शायद 2 साल वाला 695 का है। ठीक है, आप वहाँ पे जब लेने जाओगे तो प्राइस देख लेना एक बार, तो 2 साल वाला 695 का है। जब आप 1 साल वाला 608 दे रहे हो तो फिर 2 साल का ले लेना, क्योंकि तैयारी करने में भी 1-2 साल, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगनर है, उन्हें 2 साल तो लग ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप स्टडी ग्रुप ले रहे हो तब भी, नहीं ले रहे हो तब भी तैयारी करनी है, तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है। और एक बार ले लोगे ना तो आप फुर्सत हो जाओगे अगले 1-2 साल के लिए कि भाई जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबके मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी हम ये बोलेंगे कि आपका एग्ज़ाम जुलाई 25 के बाद में हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप बताओ, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है सीजीएल 25 को लेके, तो आप बताओ इसमें कि अगली वीडियो मेरी क्या रहे। वैसे कल का मेरा वीडियो प्लान है कि मैं कल क्या वीडियो बनानी, फिर भी अगर आपका सीजीएल 25 के लेके कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। या फिर अगर हमें लगेगा ये टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।